कुछ देर बाद गॉडजिला ने कॉन्ग के बड़े सिर को अपने जबड़ों में दबोच लिया और अपनी पूंछ से उसे जकड़कर पूरी ताकत से समुद्र की तरफ खींचने लगा। वह कॉन्ग को पानी में डुबोकर मारना चाहता था। जब कॉन्ग की हालत खराब होने लगी तभी इंसानों ने समुद्र में 2 गहरे समुद्री बम गिरा दिए। समुद्र में जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ पानी उछलने लगा, लेकिन कॉन्ग कहीं नजर नहीं आया। जब लोगों को लगा कि कॉन्ग नहीं बचा तभी समुद्र से एक विशाल हाथ बाहर निकला। कॉन्ग बड़ी मुश्किल से बाहर आया और जहाज पर चढ़ गया। उसने करीब 2 टन समुद्री पानी उगल दिया और शिकायत करते हुए बोला, यह समुद्र का पानी भी क्या कमाल का है। फिर वह डेक पर लेट गया और बोला, अब नहीं लड़ना। ये देखकर लोगों ने तुरंत जहाज के इंजन और हथियार बंद कर दिए ताकि राक्षसों के राजा के सामने अपनी कमजोरी दिखा सके। इंजन बंद होते ही गॉडजिला समुद्र की सतह पर आया। उसने ठंडी नजरों से कॉन्ग को देखा और फिर समुद्र में गायब हो गया। जब समुद्र के रास्ते जाना मुमकिन नहीं था तो इंसानों ने दूसरा तरीका अपनाया। दर्जनों हेलीकॉप्टरों ने कॉन्ग को उठाया और उसे अंटार्कटिका ले गए। वहां धरती के अंदर जाने का एक रास्ता था। कॉन्ग बिना कुछ सोचे सीधे उस रास्ते के अंदर चला गया। यह उसकी पुरानी दुनिया थी। यहाँ पहाड़, नदियां, झरने और जगह जगह विशाल राक्षस मौजूद थे। अचानक एक बहुत बड़ा राक्षस उड़ता हुआ कॉन्ग की तरफ आया। किस्मत से कॉन्ग ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचकर जमीन पर जोर से पटक दिया। फिर उसी राक्षस को उठाकर दूसरे राक्षस पर दे मारा। तभी एक उड़ने वाला सांप कॉन्ग पर झपटा। उसने कॉन्ग की बाह को अपने मुंह से पकड़ लिया और अपनी पूंछ से उसके शरीर को जकड़ लिया। फिर अपने पंख फैलाकर कॉन्ग को दम घोंटकर मारने की कोशिश करने लगा। यह देखकर इंसानों ने तुरंत मिसाइलें दाग दी। कॉन्ग ने मौका मिलते ही उस उड़ने वाले सांप को पकड़ लिया और जमीन पर दबाकर उसके पंख तोड़ दिए। फिर उसने जोरदार मुक्कों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। लड़ाई खत्म होने के बाद कॉन्ग ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए कुछ खाना खाया। पेट भरने के बाद वह फिर अपने सफर पर निकल पड़ा और एक रहस्यमय दरवाजे के सामने जा पहुंचा।